मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल में ऋषि प्रणाली से लिखना एवं पढ़ना सिखाया जाता है। इससे पूर्व वाले वीडियो में मैंने स्वरों को किस तरीके से चिन्हांकित किया जाता है और किस तरीके से लिखा जाता है, उसके स्थान का निर्धारण किस प्रकार से होता है, ये सब मैंने बता दिया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब हम देखते हैं स्वरों को एवं मात्राओं को किस तरीके से चिन्हांकित करते हैं। ठीक, इनका स्थान पहला, दूसरा एवं तीसरा रहता है। देखिए, मैं क वर्ग में बता देती हूँ यहाँ पर क। ठीक है, पहले इसका स्थान इस तरीके से रहता है, जहाँ से हमारा व्यंजन का लिखना स्टार्ट होता है वह उसका पहला स्थान रहता है, और बीच का दूसरा स्थान रहता है, और अंत का तीसरा स्थान रहता है। ठीक है, पहला, दूसरा एवं ये तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। अग्रगामी रेखाक्षर में स्वर ऊपर की तरफ रहता है और मात्रा नीचे की तरफ रहता है। ठीक, अगर पहले स्थान पर हल्का बिंदु लग जाता है तो वो ए हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे स्थान पर रहेगा तो ओ होगा, तीसरे स्थान पर रहेगा तो छोटी ई की मात्रा होगी, मतलब स्वर की तरफ अगर ऐसा रहता है तो। देखिए इसे पढ़ते कैसे हैं। जैसे अगर पहले स्थान पर हल्की सी बिंदु लग जाती है तो वो ए, उसके बाद ये क, ऐसा पढ़ा जाता है। देखिए, पहले स्थान पर अगर लग गया तो ये ए, फिर ये क, दूसरे स्थान पर अगर लग गया तो ओ और ये क। ठीक है, अगर यही बिंदी तीसरे स्थान पर लग गया तो ये हमारा हो जाएगा ई क। ठीक, इसी प्रकार हम देखते हैं कि मात्रा को किस तरीके से पढ़ते हैं। देखिए, ये क में अगर पहले स्थान पर लग जा रहा है हल्का बिंदु तो के हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे स्थान पर अगर लग जा रहा है तो को हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरे स्थान पर अगर लगता है तो की हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट चार्ट पर। इसमें देखिए, हल्का डैश, ये भी 3 स्थान रहता है, इसका भी देखिए पहला, दूसरा, तीसरा। मैं पहले ही बता दी हूँ, मात्रा नीचे साइड लगेगा और स्वर ऊपर की तरफ। देखो, इसमें मात्रा नीचे की तरफ है और स्वर ऊपर की तरफ है। देखिए, पहले स्थान पर अगर हल्का सा चिन्ह लग जाता है, हल्का डैश, तो वह आई या आई होता है। ठीक है, देवनागरी लिपि में इसका कोई भी चिन्ह नहीं होता है, लेकिन मतलब इसको किसी भी प्रकार कोई भी मात्रा से डिफाइन नहीं करते हैं, लेकिन ऋषि प्रणाली में इसको हल्के डैश से डिफाइन करते हैं। ये देखिए, का इस तरीके से है और ये हल्का डैश, ओ, छोटा ओ, हल्का डैश। ठीक, अब देखते हैं पहले स्थान पर अगर हल्का सा डैश स्वर की तरफ अगर लग जाता है तो इसको कैसे पढ़ते हैं। ये देखिए, यहाँ पर इसको पढ़ेंगे आई क। ठीक है, दूसरे स्थान पर अगर हल्का सा डैश लग जाता है तो इसको पढ़ेंगे अंक। तीसरे स्थान पर लग जाता है यह हल्का सा डैश तो इसको पढ़ेंगे ऊ क। ठीक, अब इसी प्रकार क के बाद मात्रा। ठीक है, तो क के बाद अगर आता है पहले स्थान पर, पहले स्थान का तो रहता नहीं है। ठीक है, दूसरे स्थान पर अंक नहीं, कम, क में की बिंदु कम। इसी प्रकार तीसरे स्थान पर क में छोटा ऊ की मात्रा कु। इस तरीके से इसे पढ़ते हैं। अब हम आते हैं मोटे बिंदु और मोटे डैश।
मोटे बिंदु और मोटे डैश, इसमें देखिए ये भी पहला, दूसरा एवं तीसरे स्थान से इसको डिफाइन करते हैं। पहले स्थान पर यदि मोटा बिंदु है तो वह अ कहलाएगा, दूसरे स्थान पर है तो ए, तीसरे स्थान पर है तो बड़ी ई की मात्रा, और बड़ी ई स्वर के रूप में भी पढ़ सकते हैं। ठीक, अब देखिए अग्रगामी में ही बता देती हूँ। अग्रगामी में ये आता है, पहले स्थान पर रहेगा तो अ क, दूसरे स्थान पर रहेगा मोटा बिंदी तो ए क, तीसरे स्थान पर ई क, ये थोड़ा सा मोटा रहता है। ठीक, अब मात्रा की तरफ आते हैं। मात्रा में देवनागरी लिपि में अ का कोई भी मात्रा नहीं रहता है। ठीक है, तो इसको छोड़ो। यहाँ पर दूसरा, क में ए की मात्रा के, क में ई की मात्रा की। ठीक, इसी प्रकार अब आते हैं मोटे डैश में। मोटे डैश में भी पहला, दूसरा एवं तीसरा 3 स्थान निर्धारित हैं। पहले में आ को अगर थोड़ा सा मोटा चिन्ह के रूप में लिखते हैं तो वो आ कहलाएगा। ठीक, ओ दूसरे स्थान की है, ओ तीसरे स्थान की है। इसकी मात्रा देवनागरी लिपि में इस तरीके से रहता है और ऋषि प्रणाली में मोटे डैश से डिफाइन करते हैं। पहले स्थान पर यदि स्वर की तरफ, पहले स्थान पर अगर स्वर की तरफ लग जाता है तो वो आ क हो जाएगा, दूसरे स्थान पर लगेगा तो ओ क हो जाएगा, तीसरे स्थान पर लगेगा तो उ क हो जाएगा। इसी प्रकार पहले स्थान पर मात्रा की तरफ लगता है तो का हो जाएगा, दूसरे स्थान पर को और तीसरे स्थान पर कु। ठीक है, अब इसे एक नेक्स्ट चार्ट में हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे ये भी मैं इसी वीडियो में क्लियर कर देती हूँ। इस चार्ट के माध्यम से हम मात्रा और स्वर को किस तरीके से लगाते हैं ये देख लेते हैं। ठीक, अगर पहले स्थान पर मोटा बिंदु लग जाता है, देखो इस तरीके से पहले स्थान पर अगर मोटा बिंदु लग जाता है तो ये अ और ये क इस तरीके से पढ़ते हैं। इसी प्रकार दूसरे स्थान पर अगर लग जाता है तो ए क पढ़ते हैं और तीसरे स्थान पर लग जाता है तो ई क पढ़ते हैं। इसी प्रकार पहले मैं स्वर को बता देती हूँ, उसके बाद फिर मात्रा को बताऊँगी, या साथ में बता देती हूँ। ठीक, मोटा बिंदु का नहीं रहता है मात्रा हमारा नीचे की ओर लगता है। अग्रगामी व्यंजन में मात्रा नीचे की ओर लगता है। तो अगर हम पहले स्थान का मात्रा नहीं रहता है, दूसरे स्थान पर मोटा सा बिंदी लगा देते हैं तो ये के हो जाता है, तीसरे स्थान पर लगा देते हैं तो ये की हो जाता है। इसी प्रकार मोटे डैश में अगर पहले स्थान पर लग जाता है तो आ क, दूसरे स्थान पर लग जाता है तो ओ क, तीसरे स्थान पर लग जाता है तो उ क। इसी प्रकार पहले स्थान पर लग गया तो का, दूसरे स्थान पर लग गया तो को, तीसरे स्थान पर लग गया तो कु। हल्के बिंदु, ठीक है, हल्के बिंदु में अगर हम पहले स्थान पर लगा देते हैं तो एक होगा। ठीक है, पहले स्थान पर लगा दिए हल्का बिंदु तो एक, दूसरे स्थान पर लगा दिए तो ओ क, तीसरे स्थान पर लगा दिए तो एक। इसी प्रकार पहले स्थान पर अगर हम इसका लगा देते हैं हल्का बिंदु तो कै, दूसरे स्थान पर लगा देंगे तो क, तीसरे स्थान पर लगा देंगे तो की। अब आते हैं हम हल्के डैश में स्वर की तरफ अगर हल्का सा
डैश लगा देते हैं तो इसे आई को पढ़ते हैं, दूसरे स्थान पर लगा देते हैं तो अंक पढ़ेंगे, तीसरे स्थान पर लगा देंगे तो उ को पढ़ेंगे। इसी प्रकार मात्रा में अगर पहले स्थान पर हल्का सा डैश लगा देते हैं तो काई पढ़ेंगे, दूसरे स्थान पर लगा देते हैं तो कम पढ़ेंगे, तीसरे स्थान पर लगा देते हैं तो कु पढ़ेंगे। उपरोक्त प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ तालिका से स्पष्ट है कि संकेत लिपि में 12 स्वर एवं मात्राओं को सिर्फ 4 संकेतों के माध्यम से दर्शाया जा सकता है। जिस प्रकार स्वरों के 3 स्थान निर्धारित किए गए हैं, ठीक उसी प्रकार व्यंजनों के भी 3 स्थान निर्धारित होते हैं। प्रथम, जहाँ से व्यंजन प्रारंभ होता है, द्वितीय मध्य का स्थान और तृतीय जहाँ व्यंजन अंत होता है। ये बोल रहे हैं हमारा जो भी व्यंजन रहता है उसका स्थान किस तरीके से निर्धारित होता है। जहाँ से स्टार्ट करते हैं वो पहला, मध्य वाला दूसरा और अंत वाला तीसरा। अग्रगामी व्यंजन में इस तरीके से और ऊर्ध्वगामी व्यंजन में पहला, दूसरा एवं तीसरा। ये पहला, दूसरा और तीसरा जहाँ से व्यंजन स्टार्ट होता है वो उसका पहला स्थान हो जाता है। अधोगामी में ऊपर से जहाँ से स्टार्ट होता है पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। चार्ट को देख लीजिए आप लोग। यदि आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करिए और यदि किसी बच्चे को इसकी ज़रूरत हो तो उसे आप लोग ज़रूर सेंड करिएगा, शेयर करिएगा। देख लीजिए। यदि आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।